लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम। दर्शकों, आप जैसे जानते हैं 1 जनवरी 1818 में जो ब्रिटिश और पेशवाओं में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने उसमें बड़े संख्या में भाग लिया था और पेशवाओं को हराया था। पेशवा हराने के बाद उधर एक अपना जय स्तंभ वहाँ पे ब्रिटिश ने स्थापन किया था और उनकी रखवाली के लिए, देखभाल करने के लिए एक मावतकर व्यक्ति को उधर उनको रखा गया था। लेकिन और उनके बदले में उनको देखभाल के बारे में उनको मुआवजा के बदले में उनको कुछ खेती दी थी। लेकिन अभी जो मावतर कुटुंब ने वहाँ पे जो अपना विजय स्तंभ है वहाँ पे कब्जा किया है, तो उसका अभी केस चल रहा है। तो उसके अगेंस्ट भीमा कोरेगांव संवर्धन समिति के अध्यक्ष दादाभाऊ जी अभंग जी अपने साथ में, आइए उनसे ही जानते हैं कि ये काम कैसा चल रहा है। अभी आपको सबको मैं जय भीम करता हूँ। अभी खिलाड़ी जी ने कहा है कि भीमा कोरेगांव में जो युद्ध हुआ 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा का युद्ध हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा का युद्ध हुआ और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जवान थे, मिलिट्री में सैनिक शामिल थे, वहाँ से बहुतांश ज़्यादा ये महार सैनिक थे। यहाँ पर उस टाइम महार जाति को पेशवा मीन्स ब्राह्मणवादी या मनुवादी की जो विचारधारा थी, इस पेशवे काल में जो उन्होंने महारों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया था, उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में बहुतांश जो महार सैनिक थे, उन्होंने ये बदला लेने के लिए 1 जनवरी 1818 का युद्ध किया, ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में। ये ब्रिटिशों के लिए या पेशवा के लिए ये पॉलिटिकल लड़ाई बोली जाती है, परंतु उस टाइम के महार जाति के लिए ये सोशल जो सामाजिक लड़ाई मानी जाती है। उस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैन्य थे, जो 834 सैन्य थे, 834, उसमें से ज़्यादा से महार सैनिक थे। और पेशवे के पास ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 28,000 सैन्य थे। इसका जो पराभव किया, इसको पराजित किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश लोगों ने, इंग्रज लोगों ने पेशवा को ख़त्म कर दिया 1 जनवरी 1818 को। वहाँ पर पेशवा हार गया और वहाँ से पेशवाई ख़त्म हो गई। जिस पेशवा ने इस राष्ट्र में, इस राज्य में या इस इलाके में महार जाति को, जो पेशवाई के काल में अछूत मानी जाती, जो अन्याय अत्याचार जुल्म किया था, उसको ख़त्म करने का काम ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई में हुआ है। ये हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के लिए बाबा साहब 1 जनवरी 1927 उन्होंने अपना सामाजिक और पॉलिटिकल राजकीय कार्यकाल उनको प्रारंभ करने के लिए उन्होंने भीमा कोरेगांव में जाकर वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पूर्वजों का और मेरा जाति का अभिमान है। मेरे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है, उन्होंने जो जीत हासिल की है, हम सब उनका आदर्श मानते हैं। और उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि सैन्य कितने भी बड़ा रहने दो, आपके पास एकनिष्ठ होना चाहिए, आप प्रामाणिक होना चाहिए और आपको लड़ाई में जज्बात होनी चाहिए। ये जज्बात आपके पास होगी तो आगे की भारी संख्या में लोग रहने दो, आप जीत जाएंगे। ये बाबा साहब ने हमें आदर्श दिया है। और इसी बात 1 जनवरी के लिए यहाँ के पूरे देश विदेश में यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग यहाँ कर आके अपने पूर्वजों को अभिवादन करते हैं। अभी ये भीमा कोरेगांव का जो जय स्तंभ जो युद्ध हुआ 1 जनवरी 1818 में, और ये युद्ध उस टाइम ब्रिटिश कंपनी को ऐसा लगा कि बहुत कम संख्या से ये जो इतना बड़ी तादाद के सैन्य थे उनको पराजित किया, ये तो बहुत बड़ी जीत है। और ये आदर्श पूरा लोगों के सामने दिखाने के लिए, पूरा वर्ल्ड के सामने दिखाने के लिए वहाँ पर उन्होंने जो अपने सैनिक थे,
जिनका बलिदान हुआ था उनके लिए वहाँ पर एक जय स्तंभ बनाया। वो जय स्तंभ का काम उन्होंने 1821 में चालू किया और 13 दिसंबर 1824 को वो जय स्तंभ पब्लिक के लिए लोकार्पण किया। मतलब उसका 1821 को उसका भूमि पूजन किया और 1824 को उसका लोकार्पण किया। मतलब वो काम पूरा हो गया। अब ये पूरा होने के बाद वहाँ पर उसकी रखवाली के लिए वहाँ पर एक खंडोजी बिन मालवतकर जो उस लड़ाई में थे, घायल हुए थे, उसको रखा कि आप वहाँ का देखरेख करो, आप वहाँ की दीवाबत्ती करो, वहाँ की साफ सफाई रखो। इसके लिए वो मालवतकर, खंडोजी बिन मालवतकर को रखा और वहाँ पर रखने के बाद उनको तो उनकी तनख्वाह चालू थी और उनको उधार निर्वाह करने के लिए, ध्यान में रखिए, उधार निर्वाह करने के लिए उनको, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, उनको 5 गांव में, पुणे के ही उस भीमा कोरेगांव के बाजू में सांडस, मौजे पिंपरी, वाड़े बोलाही, केसनंद व बकोई, ऐसे 5 गांव में 260 एकड़ से ज़्यादा, 260 एकड़ से ज़्यादा जमीन दी थी। अभी हमारी जो जगह थी भीमा कोरेगांव जय स्तंभ की, तो वो भीमा कोरेगांव की जय स्तंभ की जगह 3 हेक्टर 86 आर जमीन ये भीमा कोरेगांव थी, जिसका नाम पर जय स्तंभ है। अभी ये जय स्तंभ के नाम की जो जमीन थी उसके ऊपर मालवतकर कुटुंब ने, फैमिली ने क्या किया, खुद का नाम लगा दिया। मैं आपको 7-12 दिखाया था। ये देखिए, ये मालवतकर कुटुंब ने, फैमिली ने ये जमीन के ऊपर खुद का नाम लगा दिया 7-12 के ऊपर और वो जमीन के ऊपर कब्जा कर दिया। कब्जा करने के बाद उन्होंने 1992 में वहां पर सरकारी जय स्तंभ नाम था, उन्होंने उसको बदलकर जय स्तंभा कड़े, मतलब जय स्तंभा की ओर सरकार का नाम निकाल दिया और जय स्तंभा कड़े, जय स्तंभ की ओर, ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है। ये आपके सामने मैंने दिखा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने वहां पर भीमा कोरेगांव में उन्होंने देखा लोगों को कुछ मालूम नहीं हो रहा है, हमें मालूम नहीं था, हमें लगा कि ये जय स्तंभ जगह हमारी है, बाजू का 10 एकड़ जमीन है, ये किसी किसान की रहेगी कि किसकी तो खेती रहेगी, ऐसा लोगों को लग रहा था। पर वहाँ के जो हमारे पत्रकार है रामदास लोखंडे हैं, वहाँ पर हमारे एक दीपक गायकवाड़ उसी गांव के, तो उनका निधन हुआ, तो वो और वहाँ के जो लोगों को समझ में आया कि ये जो 10 एकड़ जमीन है ये हमारी है। हमारी होने के बाद वहाँ पर सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज़ चालू किया, वहाँ पर उन्होंने निवेदन देना चालू किया और उसी टाइम में एक वृत्तपत्र में, मैं एक पेपर में कॉलमनिस्ट था, उसके ऊपर मैंने लिखान चालू किया। लिखान चालू करने के बाद लोगों को लगा कि अभंग जी तुम ऐसा काम करो ना, आप उसके ऊपर काम चालू करो। तो मैंने एक भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ संरक्षण व संवर्धन समिति, हमारे वहाँ के कुछ सुदामराव पवार थे, रामदास लोखंडे थे, रविंद्र कांबळे थे, धम्मपाल कांबळे थे, सविताताई भोसले थे, ऐसा हम लोग के लेके हम लोग ने कमेटी बनाई, दिलीप लोखंडे, ऐसा वहाँ के लोगों को, दीपक गायकवाड़, के गायकवाड़, ऐसे हम लोग मिलके वहाँ पर एक कमेटी बनाई, भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ संरक्षण और संवर्धन समिति, और उनके हिस्से वहाँ का जो अतिक्रमण मालवतकर फैमिली ने किया था, आपको मैं दिखाता हूँ। तो वो मालवतकर, ये देखो, ये जो मालवतकर कुटुंब ने, फैमिली ने किया था, तो वो निकालने के लिए हमने उस टाइम पत्र व्यवहार चालू किया। ये देखिए, ये पत्र व्यवहार चालू किया, ये सीएम को किया, मुख्य उप मुख्यमंत्री, ऐसा सब लोगों को हमने, वहाँ पर कलेक्टर रहने दो, प्रांत रहने दो, सभी को हमने पत्र व्यवहार चालू किया। पत्र व्यवहार चालू करने के बाद वहाँ पर उनका जगह, ये देखो, ये देखिए, वो पूरा का पूरा अतिक्रमण वहाँ पर निकाल दिया। जो अतिक्रमण किया था कलेक्टर ने उसको नोटिस देके वो सब अतिक्रमण, ये देखिए, ये जो पहला था, ये देखिए, ये जो अतिक्रमण था वहाँ पर वो निकाल दिया।
अभी अतिक्रमण निकाल दिया वहां पर, और कलेक्टर ने कहा कि इसके बाद आप अतिक्रमण करना नहीं है, ऐसा उसको नोटिस देके कहा। अभी अतिक्रमण निकालने को कहा, अतिक्रमण हुआ नहीं, पर उसका नाम 2012 में, ये देखिए, ये जो उसका नाम था जय स्तंभ के ऊपर, तो वो नाम निकालना था। भीमा कोरेगांव की जो जय स्तंभ, उसके आजू बाजू की जी 3 हेक्टेयर 86 जमीन है, ये माड़वतकर ने उसके 7/12 में अपना फैमिली का नाम डालकर उन्होंने वो जगह पे जो कब्जा किया था, तो 7/12 से उनका नाम माड़वतकर फैमिली का नाम कट करो, इसलिए मैंने राजकुमार बड़ोले जी को एक पत्र लिखा था 16/9/2015 में। अभी वो पत्र देने के बाद यही पत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पत्र के ऊपर सब कोर्ट का केस चालू है। तो उन्होंने कलेक्टर को पत्र दिया। कलेक्टर को पत्र देने के बाद आपको देखिए, कलेक्टर को जब पत्र दिया और कलेक्टर ने वो माड़वतकर फैमिली को चांस दिया, देखो, और देखने ये उनको कहा कि आपके पास क्या क्या इस जमीन के सबूत है वो लेके आओ, और वो सब होने के बाद वहाँ के उप जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, मतलब एसडीओ, और पहले हम उसको प्रांत बोलते थे, वहाँ पर जो हवेली के प्रांत उप विभागीय अधिकारी, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि माड़वतकर कुटुंब का फैमिली का जो 7/12 से नाम है वो निकाल दिया जाए, कट कर दिया जाए। और उन्होंने वो सब 7/12 और जो फेरफार रहता है वो कैंसिल कर दिया और माड़वतकर कुटुंब फैमिली का नाम निकाल दिया। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नया 7/12 है, इसमें माड़वतकर फैमिली का नाम कट कर दिया है और वो इसका फेरफार है। इसमें लिखा है कि माड़वतकर फैमिली का नाम कैसे निकाल दिया है, ये फेरफार है। अभी ये जो माड़वतकर फैमिली का जो नाम था वो 7/12 से निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिविल कोर्ट में अपील किया इस आदेश को। ये जो आदेश था, ये आदेश है उप विभागीय अधिकारी हवेली का। ये आदेश अपील को उन्होंने सिविल कोर्ट में उन्होंने अपील कर दिया कि ये आदेश है वो कैंसिल किया जाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सिविल कोर्ट में उन्होंने, पुणे में सिविल कोर्ट में उन्होंने अपील कर दिया। अपील करने के बाद पुणे के सिविल कोर्ट में उनको वो जो अपील था ये कैंसिल कर दिया, मतलब एप्लीकेशन इज रिजेक्ट कर दिया। मतलब सिविल कोर्ट ने उनका जो अपील था वो रिजेक्ट कर दिया। फिर वो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो है एप्लीकेशन इज डिसमिस, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में भी उनका एप्लीकेशन डिसमिस हो गया। अभी उसके बाद ये गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहाँ पर उनका केस चालू है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एप्लीकेशंस, उनका मूल दावा जो है वो सिविल कोर्ट में पुणे में चालू है, पर उन्होंने जो उपविभागीय अधिकारी को जो आदेश था उसको उन्होंने, उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन किया था वो जो रिजेक्ट हो गया, सिविल में रिजेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में रिजेक्ट हो गया, वो हाई कोर्ट में चालू है। गए 4 साल में अभी ये इसको उन्होंने वहाँ पर स्टेटस को मिला है हाई कोर्ट में, 2018 में स्टेटस को मिला है। 4 साल हुआ, कलेक्टर वहाँ पर हाई कोर्ट में आता नहीं है, मतलब उनको जो केस बोर्ड पे लाना चाहिए वो लाता नहीं है। अभी उन्होंने बीच में क्या कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ हमें टाइम नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए, उन्होंने उसको अपन एक दावा रहता है कि उसमें दुरुस्ती, मतलब अमेंडमेंट रहता है, अमेंडमेंट, उन्होंने अमेंडमेंट बीच में डाल दिया। मतलब वो क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आगे आगे खींच रहा है। अमेंडमेंट डाल दिया,
फिर जो आपके पास जो बुक है, ये बुक है, ये उसके लड़के ने एक बुक लिखा था। फिर इधर का हम ऐसा लड़े, वैसा लड़े, ये लड़े, वो लड़े, हमारी जगह ऐसी है, वैसी है, ऐसा उन्होंने इसमें ये अमेंडमेंट में लिख दिया। पर उनका जो अमेंडमेंट है, ये उन्होंने देखो, ये उन्होंने अमेंडमेंट में हम ऐसा लड़े, हम वैसे लड़े हैं, ऐसा उन्होंने बहुत सार किया। पर कोर्ट ने उसका एप्लीकेशन इज रिजेक्ट कर दिया है। ये जो तुम्हारी जो बात है वो सब उसको ये है, रिजेक्ट कर दिया है। अभी मूल दावा, हम इस जगह के मालिक हैं, ये जगह हमारी है, उसका मूल दावा पुणे के सिविल कोर्ट में चालू है और उनका 7/12 का जो नाम है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चालू है। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके जो सरकार के वकील कलेक्टर नहीं आते, ये देखिए, हमने पुणे में देखिए, ये डॉक्टर नितिन राउत ऊर्जा मंत्री थे, उनके खत है। ये सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने पुणे में कलेक्टर को लिखा पत्र है। ये पत्र है नितिन राउत का, ये धनंजय मुंडे है, और ये जो पद है देखो जिलाधिकारी पुणे, और ये जो पत्र है वो पत्र उधर मिलता नहीं है। मतलब ये देखो, मैंने आरटीआई पे माहिती इंफॉर्मेशन लिया, देखो मतलब मंत्री का खत वहां पर से लापता है। अभी हमने कलेक्टर को कहा है, एक बालाजी किनीकर है, बालाजी किनीकर हमारे पहले से शुरुआत से हमारे साथ है, वो शिवसेना का एमएलए है, पर 2010-12 से वो हमारे साथ है और हमारे साथ पत्र व्यवहार करते हैं, मिनिस्टर को हमें मदद करते हैं। अभी आप देखेंगे तो मूल दावा इस सिविल कोर्ट में चालू है और एप्लीकेशन स्टेटस को ये बॉम्बे हाई कोर्ट में है। अभी हर साल 1 जनवरी को प्रोग्राम लेना पड़ता है। अभी ये 1 जनवरी के लिए जो प्रोग्राम करना पड़ता है, किसी को मालूम नहीं है कि हमें परमिशन लेना पड़ता है। ये देखिए, ये परमिशन का फाइल है मेरे पास। 2018 से ये जो है, ये देखो, ये मुझे हाई कोर्ट से लेटर आता है, द प्रेसिडेंट, और ये 2018 से हमें हर साल परमिशन लेना पड़ता है। और परमिशन लेने के लिए जिलाधिकारी वहां पर पत्र देता है और कोर्ट, ये देखिए, ये ऑर्डर है, कोर्ट 22 से 5 तारीख तक सरकार को अपना काम करने के लिए कहा जाता है और 31 से 5 पब्लिक के लिए वो जगह देते हैं, मतलब अंदर आप घुस सकते हैं, क्योंकि वो कोर्ट मैटर जगह होने के कारण वहां पर ये जगह में कोर्ट का हर साल अपने को परमिशन लेना पड़ता है। अभी ये जगह हमारी है, पर वहां पर कब्जा मालवत करने किया है और हमारा कार्यक्रम करने के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सब हम लोग हैं। 10 साल से मैं ये केस लड़ रहा हूं। समाज के लोगों ने कहा, राजेश जी, कि हमारे नेताओं को मिले क्या? तो मैं बोला मिला हूं। तो बोले नेता को मिला है तो पुरावा सबूत क्या है? मैं बोला ये बात बड़ी है, बराबर कहा। मुझे पास सबूत नहीं था, तो मैंने फिर क्या किया, सभी नेताओं को ये ऐसा फाइल बनाया और सभी जो कोर्ट के ऑर्डर थे वो ऑर्डर के साथ मैंने एक निवेदन दिया और सभी प्रमुख नेताओं को दे दिया और उनको कहा कि भीमा कोरेगांव की ऐसी ऐसी लड़ाई है, न्यायालय की प्रक्रिया क्या है और करंट स्टेटस क्या है, सभी नेताओं को दे दिया है। अभी उसके कार्यकर्ता मुझे फ़ोन नहीं करते कि हमारा नेता को दिया क्या, हमारा नेता को बताया क्या। अभी पब्लिक का मानना है कि अभी ये जो लड़ाई है, ये जो कोर्ट की मैटर की लड़ाई है, पब्लिक के आना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन, अभी जो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन हुआ, उस महापरिनिर्वाण दिनों में से हमने ये जन जागृति अभियान चालू किया है और सभी भाई और बहनों को हमने आह्वान किया है
कि ये जंग है, ये लड़ाई है, ये जमीन की लड़ाई है, ये अपना बाबा साहब की अपना ऊर्जा, अपना प्रेरणा स्थान बचाना है, जय स्तंभ बचाना है। और ये जय स्तंभ बचाना है तो आप साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन जो मुंबई में चैत्यभूमि, यहाँ पर लाखों के देश विदेश से लोग आते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को विनम्र अभिवादन करते हैं। उसी दिन हमने ये जो भीमा कोरेगांव की जो संविधानात्मक जो जुडिशरी न्यायालयीन लड़ाई है, ये लोगों तक जाने के लिए, पब्लिक तक जाने के लिए, और ये लड़ाई जनता की लड़ाई करने के लिए हमने इसी प्रकार से 25,000 पर्चे लोगों के बांटे और लोगों को कम्युनिकेशन किया, लोगों को संवाद किया और लोगों को समझाया कि किस प्रकार से ये लड़ाई है, किस प्रकार से इसका करंट कोर्ट का स्टेटस है, और ये लड़ाई हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण लड़ाई है, ये हमने लोगों को समझाया। और लोगों ने, मुझे लगता है 5,000 लोगों ने हमें रिप्लाई दे दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सोबत हैं। तो इसलिए हमने लोगों को अपील किया है। अभी हम 25 दिसंबर देहू में, जो देहू रोड में बाबा साहब ने जो 1954 में जो बुद्ध की मूर्ति दी थी, वो 25 दिसंबर को जो प्रोग्राम वहाँ रहता है, वहाँ पर हम ये पर्ची बांटने वाले हैं। हम भीमा कोरेगांव में पर्ची बांटने वाले हैं, जो 1 जनवरी को शौर्य दिन कार्यक्रम होता है। हम 14 जनवरी को औरंगाबाद में जो नाम विस्तार दिन होते हैं वहाँ पर बांटने वाले हैं। हम 20 मार्च को महाड़ में ये कार्यक्रम करने वाले हैं। और महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि जो लोगों को तालुका रहने दो, जिला रहने दो, जिनको ये लड़ाई को समझना चाहिए, समझना ऐसा लगता है कि हमें भी समझना चाहिए, हमारे ज़िले के लोगों को समझना चाहिए, वो लोगों को मैं विनम्रतापूर्वक मैं अपना नंबर देता हूँ 9702845000। मैं वापस दोहराता हूँ 9702845000। आप मुझे संपर्क करिए। भारत के सभी लोगों को, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को नहीं, तो भारत के जो लोगों को समझता है कि ये क्या न्यायालयीन लड़ाई है, कैसी लड़ाई है, और उनको समझना चाहिए, उनके लोगों को समझना चाहिए। तो मुझे निवेदन करें, मैं आपके यहाँ पर आके इस सब न्यायालयीन लड़ाई विद डॉक्यूमेंट्स, सब सबूत के साथ मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं बात अपना रखने के लिए तैयार हूँ। और ये लड़ाई में आप सभी साथ में नहीं आइए, आप आगे हमारे साथ चलिए, और ये लड़ाई हमें साथ लड़नी है, और लड़ाई साथ हमें जीतना है। हम जीतेंगे, पर आप सभी इस लड़ाई में शामिल होइए, क्योंकि हमें हर साल हमारी जगह है, हमारा जय स्तंभ है, पर वो मालवतकर फैमिली ने वहाँ पर कब्जा करने के बावजूद हमें हर साल कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ का परमिशन लेना पड़ता है, और कोर्ट 5 दिन, हमारे जगह के 5 दिन सिर्फ हमें परमिशन देता है। ये सब निकालना है, ये सब झंझट से बाहर पड़ना होगा, तो आपको ये न्यायालयीन लड़ाई जीतनी होगी। तो इसलिए मैं अभी सभी भाई को और बहनों को मैं विनम्रतापूर्वक आह्वान करता हूँ कि इस लड़ाई में आप सभी शामिल होइए। ये लड़ाई संविधानात्मक है। बाबा साहब के संविधान के राह पर बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वो संविधान के ऊपर लड़ाई चालू है और हम जीत रहे हैं। आप उस जीत में शामिल होइए, उस लड़ाई में शामिल हुए, ऐसे मैं आपको आह्वान करता हूँ। बोले राजेश जी। दादाजी, आपने सब तो अभी जगह के बारे में तो आप सब बताया, लेकिन अभी 1 जनवरी अभी आ रहा है, तो उसका अभी नियोजन कैसा हुआ है? यानी कि पुणे महापालिका ने क्या किया और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधा की, तो दर्शकों को बताइए। नहीं, इस साल भी परमिशन मिलने के बाद वहाँ पर पुणे जिलाधिकारी कलेक्टर की बैठक हुई। वहाँ पे बार्टी के सब प्रमुख, बार्टी के या संचालक, जो सामाजिक न्याय विभाग के संचालक, मतलब एसपी और सीपी, सब प्रमुख लोगों के साथ बैठक हुई। और उस बैठक में जो हमने पत्र दिया था, तो सब सुविधा वहाँ पर हो रही है। बस की सुविधा हो रही है, पार्किंग की सुविधा हो रही है। बाद में वो जो जय स्तंभ है, उसको जो
फूलों से हम सजाते हैं, उसकी सुविधा हुई है। बुक स्टॉल है, लोगों को आने जाने का सुविधा हुई है। सभी सुविधा इस साल भी गवर्नमेंट ने दी है और कायदा सुव्यवस्था रखने के लिए पूरी का पूरा पुलिस बंदोबस्त वहाँ पे रखा है। पूरा के पूरा जो गए साल में जो सुविधा दी थी, यही सुविधा इस साल भी दे दी है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ दादाभाऊ अभंग, भीमा कोरेगांव संरक्षण विजय स्तंभ संरक्षण और समिति के अध्यक्ष। इन्होंने हमें जानकारी दी कि जो भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ के बाजू में लगत की जो ज़मीन है उनके ऊपर जो अतिक्रमण किया, अतिक्रमण के बारे में हमें हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लाउड टीवी। नमो बुद्धाय, जय भीम।